कुछ समय एक और काफी लोग नए आए थे शुरुआत करने मुझे आपको Please raise your hands. हिंदी बोले। सहयोग का ज्ञान सूक्ष्म ज्ञान है और सूक्ष्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें भी सूक्ष्म होना चाहिए और ये सूक्ष्मता क्या है कि हमें आत्मा स्वरूप होना चाहिए। आपको मैंने लेक्चर में बताया कि हमें आत्मा स्वरूप होना चाहिए और आत्मा से ही हम इस सूक्ष्म ज्ञान को समझ सकते हैं, क्योंकि आत्मा का अपना प्रकाश है और वो जब प्रकाश हमारे ऊपर प्रकटित होता है तो उस आत्मा के प्रकाश में ही हम इस सूक्ष्म ज्ञान को जान सकते हैं। ये हमारे ही अंदर ये आत्मा है
ये परमात्मा का प्रतिबिंब हमारे ही अंदर आत्मा स्वरूप है। और कुंडलिनी जो है ये परमात्मा की जो शक्ति, इच्छा शक्ति है, आदि शक्ति, उसका प्रतिबिंब है। तो जब कुंडलिनी उठती है, जो कि 3.5 वलयों में है, कुंडल जिसे कहते हैं वलयों को, इसलिए उसका नाम कुंडलिनी है। और जब ये 3.5 कुंडल पूरे के पूरे उठते हैं, जैसे कि रस्सी में बहुत से धागे बंधे रहते हैं, उसी प्रकार इस कुंडलिनी में भी बहुत से धागे हैं। उसमें कि कुछ धागे ऊपर उठते हैं जो उस दिन हुआ, और आपके जो क्वांटरनेल बोन एरिया है, जिसको कि आप तालु कहते हैं, संस्कृत में तालव्यम, इससे छेदन करती हुई ये कुंडलिनी उस सूक्ष्म शक्ति में पहुंच जाती है जो चराचर में खड़ी। जब उस सूक्ष्म शक्ति में इसका योग हो जाता है, तो आत्मा का जो पीठ है वो यहाँ है। सारे चक्रों के पीठ सब सर में है, और ये सारे चक्र हमारे अंदर है। साथ उसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। तो ये जो कुंडलिनी शक्ति जो आपके अंदर जागृत हो गई, इसके ज्यादा से ज्यादा धागे ऊपर उठने चाहिए। तो सबसे पहला अनुभव आपको आएगा जिसे हम कहते हैं निर्विचार। निर्विचार समाधि। समाधि को अंग्रेजी में कहेंगे अवेयरनेस। पर समाधि मैंने जो समा गई हुई बुद्धि है वो। तो पहले जब बुद्धि समाती है इस व्योम में, इस नए आयाम में, इस नई धारणा में, इस ब्रह्म चैतन्य में, उस वक्त समाधि कहते हैं। लेकिन वो समाधि जो है प्रथम आपको निर्विचार समाधि के रूप में प्राप्त हो। हठात आप देखेंगे आप निर्विचार हो। अब जब हम विचार करते हैं तो हम या तो आगे का विचार करते हैं, भविष्य का, या तो पीछे का यानी भूत का। लेकिन आज अभी इस वक्त वर्तमान है, वर्तमान में हम खड़े नहीं हो सकते। और जब तक हम वर्तमान में नहीं रहेंगे तब तक हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं सकती। क्योंकि जो पीछा था गत वो तो खत्म हो गया, और आगे का तो अभी है ही नहीं, पता नहीं क्या है, न जाने भविष्य क्या है, और जो भूत था वो खत्म हो गया। तो असलियत है वो है वर्तमान, ये समय। पर इसमें बुद्धि ठहर नहीं सकती, इसमें मन ठहर नहीं सकता। ये विचार ऐसे उठते हैं लहरों जैसे, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं। पूरी समय हम इसी आंदोलन में कूदते रहते हैं, कभी इसके शिखर पे, इसके कस पे दौड़ते रहते। आज ये विचार आया तो कल ये विचार आया तो परसों ये विचार आया। लेकिन जब कुंडलिनी आपकी चलती है तो क्या होता है कि विचार लंबा कृत हो जाता है। इन दोनों विचारों के बीच में जो स्थान है उसे विलंब कहते हैं। इस विलंब स्थिति में आप आ जाते हैं, और विलंब की स्थिति बहुत ही संकीर्ण रहती है, वो बढ़ जाती है। यही वर्तमान, इसलिए आप निर्विचार हो जाते हैं। लेकिन समाधि माने आप पूरी तरह से सतर्क, बेशुद्ध अवस्था में नहीं जाते, आप सुप्तावस्था में नहीं जाते, जरूरत से ज्यादा सतर्क हो जाते। लेकिन कोई विचार आपके अंदर नहीं आता, बस सब चीज देखना मात्र बनता है, जिसे साक्षी स्वरूपत्व कहा गया। तो आप देखते मात्र हैं, उसका कोई भी असर आप पे नहीं आती, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया रिएक्शन कुछ नहीं आता। आप पूरी तरह से उस चीज को देखते हैं।
ये निर्विचार समाधि की पहली स्थिति है। इसको आपको पहले बनाना होगा। अब जैसे यहाँ पर एक बड़ा सुंदर सा गलीचा बिछा हुआ है। अब अगर मैं सविचार में हूँ तो मैं ये सोचती रहूंगी कि भाई ये कितना सुंदर है और ये कहाँ मिलता है, ये कितने पैसे का है, कौन सी दुकान से खरीदा इसका है, ये सब विचार सबको खाने। दूसरे जब ये मेरा है तो और भी सरदर्द, खराब न हो जाए, इसका इंश्योरेंस कराया नहीं, अब कैसे होगा, क्या होगा। ये मानवीय दिमाग है। लेकिन दैविक शक्ति में आदमी ये सब सोचता नहीं, सिर्फ देखता मानता है। और देखता क्या है कि इसका सौंदर्य, जिस कलाकार ने इसे बनाया उसने इसमें जो कुछ भी सौंदर्य डाला है, जो इसने अपने हृदय का आनंद इस सौंदर्य से प्रकटित किया है, उसको दिखाया है, दर्शाया है, वो आनंद का आनंद ही सारा निर्गुण में ही मेरे अंदर उतरने लग जाएगा और ऊपर से नीचे तक मुझे ठंडा करता हुआ चला जाए। तो इसका जो बनाना है, जिसने बनाया, इसको जिसने सृजन किया, उसका भी कार्य पूर्ण हुआ और हमारे लिए भी इतनी बड़ी बात हो गई कि बगैर सोचे समझे हमने इसका आनंद पूरे से पूरे उठा लिया। ये हमारा हो चाहे नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार आप निर्विचार समाधि में उठे, ये आपको शांति प्रदान करता है। निर्विचार समाधि आपको शांति प्रदान करता है और आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जाती है। जब आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है तो आपकी सृजन शक्ति भी बढ़ जाती है और ये जो सृजन शक्ति बढ़ेगी, इस शक्ति से आप अनेक कार्य कर सकते हैं। हठात उसमें कोई मेहनत नहीं, स्पॉन्टेनियस, सहज। जैसे एक साहब है, बड़े गणितज्ञ थे और उनको कुछ भी भाषा में कोई खास दखल नहीं थी, भाषा का जानते नहीं, वो सहज में ही आए और कविताएं बनने लगा और उर्दू में भी और हिंदी में भी, मराठी में भी, अंग्रेजी में कविता करने लगे। तो ये कोई भूत चेष्टा नहीं है, ये आप ही के अंदर छिपी हुई एक शक्ति है सृजन की, उसने आपको छू दिया। अब आप अनायास सहज में करने लगे और इतने जोर से कर रहे हैं कि उनके समझ में नहीं आता क्या करें। हमेशा एक डिक्टाफोन साथ में रखते हैं और इस कदर बेचैनी होती कि जब तक वो कहे नहीं तब तक उनको चैन नहीं आए। ऐसे अनेक तरह के कवि हमारे यहाँ हो गए, अनेक तरह के कलाकार हो गए। अपने हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े जो आप माने हुए लोग हैं, जिनको हम बड़े बड़े कलाकार जानते हैं, सहज के ही माध्यम से बहुत कलाकार, अमजद अली साहब हैं, सिफात हुसैन खान साहब हैं, अल्लाह रखा के लड़के हैं, बहुत से लोग। उसी प्रकार अपने यहाँ अब यहाँ देबू चौधरी साहब हैं और न जाने कितने ही ऐसे है लोग जिनको कि सहयोग से फायदा। और वो कहते पता नहीं क्या, आप सामने बैठने साथ हाथ हमारा चलने लग जाता है, एकदम से समझ में नहीं आता। जो राग कभी बजाए नहीं वो भी हम बजाते हैं। इस तरह से बहुत से लोगों को इसका एक अजीब तरह का फायदा हुआ, जो बहुत साल गुरुओं के पास मेहनत करने से भी नहीं हुई। उनकी जो शक्ति थी वो जागृत हो गई, सृजन शक्ति। उस सृजन शक्ति के भरोसे न जाने वो कहां से कहां पहुंचे। तो आपके अंदर की सृजन शक्ति बहुत बढ़ जाती है। अब कल चक्रों पे जब हम बात करेंगे तब आपको बताएंगे कि हर एक चक्रों में कौन सी शक्तियां हैं और जो आपको प्राप्त होगी। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर डॉक्टरों की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें आप लोग भी काफी आए थे और कुछ लोग नहीं भी आए थे, नए लोग नहीं आए थे। एक बात सच है कि कुंडलिनी से, जागरण से आपकी तंदुरुस्ती जो है बिल्कुल ठीक हो, अधिकतर लोगों की ठीक हो जाती है। अब बिल्कुल ही मरने को हुए
तो भगवान कहता है कि इस बार मरने दो, फिर तुमको फिर जन्म ले लेंगे, कोई बात नहीं। और कुछ लोग इतने बेकार होते हैं कि भगवान के पास कॉमन सेंस है, वो सोचते हैं कि ऐसे बेकार लोगों को क्या फायदा है ठीक करने से, क्योंकि ये तो वो है दीप जो कभी जलेंगे नहीं, तो इनको ऐसे दीप ठीक करने से फायदा नहीं। लेकिन अधिकतर लोग हर तरह की बीमारी से ठीक हो जाते हैं, बड़े आश्चर्य की बात, हर तरह की। यानी कैंसर बहुत लोगों का ठीक हुआ है, और ऐसी हालत में ठीक हुआ है डॉक्टरों ने सर्टिफिकेट दे दे के 8 दिन में मर जाएंगे। कभी कभी डॉक्टर यही सब कहते हैं, उनकी भी अपनी मर्यादा है कि भाई तेरे को सर्टिफिकेट दे देते 8 दिन में तू मर जाएगा, तुझे जो कुछ करना है वो कर। अब वो जिंदा बैठे 8-8, 9-9 साल बाद। ये कैसे? आप कहेंगे कि ये सब कैसे? ये समझने की बात है, ये कैसे हुआ। तो चक्रों पर हमारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सारा अस्तित्व ही चक्रों पर, वही हमारे मूलतः शक्तिदायक है। अगर आपके एक चक्र खूब काम कर रहा है तो इस प्रकार वो काम करते हैं, डॉक्टर साहब ने आपसे समझाया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम खूब काम करेगी। करते 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 इस्तेमाल करते हुए ये इसमें संकीर्णता आ गई। चक्र में संकीर्णता आते ही साथ धीरे 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 क्या हो जाएगा, या तो इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी और या तो टूट जाएगी। टूटते साथ आपका संबंध जो आपके संपूर्णता से है, माने आपके मस्तिष्क से है, वो टूट गया। फिर हो गए आप अलग, एक हो गए, अब एकाकी हो गए। इसे कहते हैं मैलिग्नेंट। कैंसर आपके अंदर हो। अब कुंडलिनी क्या करती है, जैसे कोई धागा हम मोती में पिरोते हैं, उसी तरह से धीरे धीरे वो हर एक चक्र में लेफ्ट राइट दोनों में से गुजरते हुए और सीधे यहाँ से उससे वो चक्र जो है वो फिर से प्लावित हो जाते हैं, नरिश हो जाते हैं। प्लावित होने के बाद में उनके अंदर शक्ति आ जाती है। एक साथ जुट जाने के साथ में उनका संबंध मस्तिष्क से भी हो जाता है और परम चैतन्य से भी हो जाता है। एक बार ये संबंध पूरी तरह से हो जाए, उसके बाद कोई बीमार नहीं पड़ सकता। अगर कोई सहयोगी है और उसको कोई बीमारी नहीं, ऐसे बहुत से हैं, ये नहीं कि सब बीमारी आती है। सोचो, ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल स्वस्थ हैं। ये तो बढ़िया लोग होते हैं, क्योंकि जैसे ही वो पार हो जाते हैं, जैसे ही उनको कुंडलिनी का आशीर्वाद मिल जाता है, ऐसे ही उनकी प्रगति ज्यादा जोरों में होती है और उसके बाद उनको कोई भी बीमारी नहीं होती। हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि पहले हमें जुकाम भी होता था तो डॉक्टर के पास जाते थे, अब किसी को अगर कैंसर हो जाए तो हम उसके पास जाते हैं। सो आप ही डॉक्टर बन जाते हैं। आप डॉक्टर बन जाते हैं, खुद आप अपनी बीमारी समझते हैं। क्योंकि जब कुंडलिनी इसको भेजती है तो आपको महसूस हुआ था ना उस दिन भी ठंडी ठंडी हवा। और ये सारे 5, 6 और 7 चक्र हैं, ये भी 5, 6 और 7 चक्र। इन चक्रों पे आप जानते हैं कि आपका कौन सा चक्र खराब, और फिर आप दूसरों का जानना चाहे तो उसका भी जान सकते हो उसका कौन सा चक्र खराब। अगर आप समझ ले कि किस तरह से इस चक्र को ठीक करना है, हो गया। आप अपने भी चक्र ठीक करिए और दूसरों को भी ठीक करिए। इससे पहले तो आपको अपने चक्र महसूस ही नहीं होते, अब आपको अपने चक्र महसूस हो। और इसी को हम कहते हैं कि अपना ज्ञान, स्वयं का ज्ञान। अपना ज्ञान जब पा गया, स्वयं का ज्ञान आ गया, अपने चक्रों के बारे में आपने सब कुछ जान लिया, तब फिर आप अपनी तंदुरुस्ती अच्छी रख सकते। दूसरे किसी के चक्रों को आपने कर जान लिया तो आप दूसरों की भी तंदुरुस्ती अच्छी रख सकते। और आप बात सिर्फ चक्रों की करते हैं, आपकी भाषा चक्रों की होती है।
आप ये नहीं कहते कि ये मुसलमान है कि हिंदू है कि ईसाई, ये नहीं कहते। आप ये नहीं कहते कि ये अंग्रेज है कि हिंदुस्तानी है कि और कोई, ये नहीं कहते। आप ये नहीं कहते कि इसके बाल सफेद है कि काले है, पीछे सूट पहना है कि कुर्ता पैजामा पहना है, ये नहीं कहते। ये सब बाह्य के आडंबर। आप सिर्फ ये कहते हैं कि माँ इसके ये चक्र जो है गड़बड़ में। आप सिर्फ चक्रों की बात करते हैं, कौन सा चक्र खराब है उसकी आप बात करते हैं, उसी तरफ आपका चित्त जाता है और उस चक्र को कैसे करना वो आप सीख लीजिए, हो गया काम खत्म। अब परमात्मा को पैसा वैसा समझ में नहीं आता। ये बैंक और पैसा सरदर्द जो है मनुष्य ने बनाया, इसका संबंध भगवान से है ये नहीं। कैसे हो सकता है बताइए? अजीब सी ये संस्थाएं हैं, तो समझ में नहीं आती मेरे भी। बहरहाल, तो इसके लिए आप पैसा ऐसा नहीं दे सकते। ये तो जीवंत क्रिया है। आप अपने पेट को कितना पैसा देते हैं कि वो पचन करते हैं आपके खाने को, या इस हाथ को कितना आप रुपया देते हैं जो आपका सारा काम करते हैं। इसी प्रकार आप किसी को भी, जो आदमी कहेगा कि इसके लिए पैसा लगता है, समझ लीजिए कि इससे बढ़ के पाखंडी कोई नहीं। एक तो भगवान का काम करते हैं और ऊपर से पैसा लेते हैं। ये भगवान का काम नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान को तो पैसा ही नहीं समझ में आता। अपने दिमाग से ये बात निकालें कि आप भगवान के नाम पर पैसा दे सकते। हाँ ठीक है, ये मंडप बनाया उसका पैसा दो, ठीक है, आप एरोप्लेन से आए उसका पैसा दो, ये सब भौतिक चीजों का आप पैसा दे सकते हैं, लेकिन परमात्मा के कार्य का आप पैसा नहीं दे सकते। तो ये जो आपके अंदर आंतरिकता से एक चीज आ जाती है जिसे हम कहते हैं सामूहिक चेतना, माने दूसरों के प्रति चेतित होते हैं। आपको महसूस होता है इनका ये चक्र पकड़ा है। अब आप देखो ना, ताव एकदम अंदर से ऐसी अनुकंपा आएगी, चल भाई इसको ठीक कर। वो दो चार सहयोगियों को फोन करके सब लग जाएंगे उसको पीछे। अरे भाई कुछ तुमने अपना रक्षण किया है, कुछ अपनी और नजर करी कि चल गए। इतनी अनुकंपा बहती है लोगों की कि कुछ पूछे। मुझे फोन पे फोन करेंगे कि माँ फलाना बड़ा बीमार है। अरे वो सहयोगी है क्या? नहीं नहीं माँ वो है पर अच्छा आदमी है, शरीफ है बेचारा, अच्छा आदमी है, आप जरा चित्त दीजिए उसको ठीक करना। ऐसी अनुकंपा में, अनुकंपा में लड़ाई झगड़े का क्या सवाल उठता है? अभी मैं मदार पे गई थी, निजामुद्दीन साहब, वो भी औलिया थे बहुत बड़े और हम मानते उनको बहुत है, हम सबको मानते हैं। गुरु नानक की भी हम पूजा करते हैं, मोहम्मद साहब की भी हम पूजा करते हैं, दोनों एक ही चीज है, आप समझे या ना समझे। बेकार में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, असल में सब एक ही है। बहरहाल वहां भी मुझे आश्चर्य कि वहां भी राजकारण चल रहा है। अरे जिसके दरवाजे बैठे वहां राजकारण क्या कर रहे होते? सहयोग में राजकारण नहीं चलता। ऐसे शुद्ध बनो। जब तक मन शुद्ध नहीं हुआ तब तक क्या फायदा है धर्म कर्म करने से? कोई फायदा नहीं। एकदम शुद्ध मन हो गया और इस शुद्ध मन से सिवाय अनुकंपा के और कुछ नहीं बनता। सबके लिए दिल बहने लगता है, दिल इतना बड़ा हो जाता है, किसके लिए क्या करें, किसके लिए क्या करें। अब आप ये सोचे यहाँ इतने अंग्रेज बैठे, ये अंग्रेज एक जमाने में इनके बाप दादे ये तो नहीं राज करते थे, काफी दुष्टता करी। आज जब ये अंग्रेज आते हैं आपके बंबई में या दिल्ली के एयरपोर्ट पर, तो आपके जमीन को चूमते हैं, नमस्कार करते हैं, कहते ये योग भूमि है। ये इन्होंने जाना क्योंकि इनके पास वो सूक्ष्म ज्ञान है पहचानने का कि ये कौन है। अब पूछे कि ये निजामुद्दीन साहब वाकई में औलिया थे कि नहीं, एक सवाल पूछेगा, फौरन हाथ में वाइब्रेशन शुरू हो। नानक साहब आदि गुरु थे कि नहीं, पूछे, देखिए ऐसे हाथ करके पूछिए कोई सा भी सवाल। परमात्मा है कि नहीं, पूछिए। जो सच्ची बात होगी वो आपको वाइब्रेशन, जो भी झूठ बात होगी तो गर्मी देगी और कुछ कुछ में तो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग भी हो जाए।
आप में सामूहिक चेतना जागृत हो जाती है। उसके कारण आपके अंदर जो अनुकंपा है वो बहने लगता है। क्या करें क्या न करें, किसके लिए दौड़ें, किसके लिए करें, यही भावना आती। झगड़ा वगड़ा करने का समय कहाँ है, यहाँ तो सबको ठीक ही करने के पीछे लोग लगे हुए हैं। तो तीसरी चीज जो हो जाती है उसमें है कि आपको केवल सत्य पता होता है, एब्सोल्यूट ट्रूथ। ये क्या होता है, जब जैसे मैंने कहा पता कर, एक घर अभिनंदन आपके सामने खड़ा है, तो पहुंचे हुए लोग भी जेल से छूटने के बाद कुछ भी कपड़ा पहन के खड़े हो गए साधु बाबा, कुछ जादू मंत्र किया, कुछ ये वो किया, लोग हो गए बुद्धू उनके पीछे। हाथ ऐसे करके पूछिए, फलाने ये गुरु हमारे है, ये सच्ची है कि झूठे, फौरन आपको पता हो जाए। तो 10 बच्चों के आंख पर आप पट्टी बांधे और वो अगर 5 बच्चे हैं उनको बिठाइए और पूछिए कि बेटे इस आदमी को क्या तकलीफ है। सब एक उंगली दिखाएंगे, तो उनसे पूछिए कि तुम्हारे गले में कोई तकलीफ है। पहले आपको कैसे मालूम? बच्चे बता रहे हैं ना उंगली, ये उंगली बताई तो हार्ट पे तकलीफ है। सब चीज आपको हाथ में पता चलेगी, ये डायग्नोसिस करने की जरूरत नहीं। एक साहब ह्यूस्टन गए थे, क्या डायग्नोसिस करते करते ही मैं मर गया, पैसे की पैसे लग गए और इन्होंने तो मेरी हथौड़ियां निकाल के डायग्नोसिस किया। यहाँ बाहर ही से आप डायग्नोसिस कर लेंगे किसकी क्या तकलीफ है, क्या शिकायत, और घबराने कोई बात नहीं, क्योंकि ये ठीक सब हो सकता है। शारीरिक ही नहीं, मानसिक, बौद्धिक और सबसे बड़ी है आध्यात्मिक। गलत गलत गुरुओं के यहाँ पे हमारे तलवार साहब को पूछिए, वो बताएंगे आपको किससे गुरुओं को कैसे चक्करों में डाल दिया। और इंसान बहकते ही रहता है। अब तो हमने उनको मान लिया, अबे क्यों माना? उन्होंने तुमको क्या दिया? हम तो माँ है, हम पूछेंगे बेटे तुम्हारे गुरु ने तुमको दिया क्या? क्यों माना तुमने उनको? वो तुमको दिया है, और तुमने जाना कैसे कि वो असली की नकली? रुपया पे रुपया चढ़ा रहे, रुपया पे रुपया चढ़ा रहे। कितना बताया, कितना समझाया, बहुत नाराज होते थे लोग मेरे साथ। अब ठिकाने पे आए तो उस वक्त में आपको केवल सत्य पता होता है। आप आदमी को देख करके बता सकते कि कौन से गुरु से चला रहा है, क्योंकि हर एक गुरु ने एक एक चक्र पे कोई ना कोई काम किया होता है। आप फौरन बता सकते कि ये कौन से गुरु से चला है। और ऐसे ये गुरु भागते हैं और उनके शिष्य भी, क्योंकि सत्य को झेलना बहुत कठिन बात है इन लोगों के लिए। अब इसमें आप ही अपने गुरु हो जाते हैं। जो बड़े बड़े महान गुरुओं ने कार्य किए हैं, वो सबसे बड़ा एक है कि हमारे अंदर ऐसी शक्ति बसा दी है कि हम अपने गुरु हो सकते हैं। इसका मतलब क्या कि आप अपने गुरु हो गए। माने आप खुद ही अपने को बताते हैं, भाई देख ये रास्ता ठीक नहीं, इधर मत चल, इधर चल। वो सत विवेक बुद्धि जो कहती है वो सत विवेक बुद्धि हो जाती है, असत रह ही नहीं जाता। अपने आप ही आप छोड़ देते हैं। मैं किसी से कुछ नहीं कहती, मैं ये भी नहीं कहती शराब मत पी, कुछ नहीं कहती, क्योंकि दिल्ली में ऐसा कहो तो आधे लोग उठ के चले जाएंगे। सब जाति के लोग शराब पीते हैं, हालांकि मना है, सब पीते। लेकिन सहयोग के गली में आने के बाद मैं कहती हूँ जाओ शराब की दुकान, कोई शराबी दिखा तो दूसरा रास्ता काट देंगे, और शराब की दुकान देखी तो अपना घर हटा के दूसरी जगह चले जाएंगे, क्योंकि अंदर प्रकाश आ गया ना, बाहर ऐसे कुछ नहीं। सब ड्रग्स छूट गए, इनकी शराबें छूट गई, वो सारी जो क्लब लाइफ थी और ये वो था जिससे कि मनुष्य का सर्वनाश होता है, ये सारे कार्य सर्वनाश की ओर जाते हैं। लेकिन न जाने मनुष्य क्यों ऐसा करता है।
लंदन में हम रहते थे तो देखा एक इंसान बड़े जोरों में चला रहा मोटर ले। मैं कहा पता नहीं इसको कैसे जल्दी हो, तो रुक के देखा कहाँ जा रहे हैं, तो एक पब के सामने खड़े हुए, 2-4 अंदर से आके नीचे गिरे हुए थे रास्ते पर बेहोश, और ये उसी के लिए दौड़े चले कि मैं क्यों नहीं बेहोश हुआ। अकल मारी जाती है ना, इसको मत मारना कहता, बिल्कुल अकल मारी जाती। देख रहे हैं कि 2-4 जमीन पे रस्ते पड़े ना, उनके बाप न माँ न कोई नहीं, पड़े हुए रस्ते पड़े हुए बोतलें लेकर, और आप उसी लिए धड़ाका मार के निकल रहे हैं अंदर जाने के। और चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, बड़ी शान से अपनी पब दिखाते हैं, पब घर के अंदर, और वहीं सबके फोटो लगे हुए हैं। ये धर्म नहीं है, अंदर बाहर एक ही जान, ये अपने आप हो जाता है, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने ही गुरु हो जाते हैं, आप अपने ही आप ठीक हो जाते हैं, मुझे कोई कहने की जरूरत नहीं। आज मैंने कह दिया इसका मतलब नहीं कि आप लोग छोड़ छाड़ के भागे, ये सब गंदी आदतें छूट जाएंगे। अब एक इश्तहार देखती हूँ मैं, शराब के खिलाफ इतना है लिखा हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लोग शराब पीते पीते भी वही इश्तहार बोलते रहते हैं। फिर हमारे यहाँ जो आजकल आधुनिक तरह की संस्कृति आ रही है, उससे बहुत बच के रहना चाहिए। इन लोगों के तो विचारों की वहां खोपड़ी खराब कर दी, सत्यानाश कर दिया, इनके घर द्वार टूट गए। एक एक औरत 8 बार शादी करती है तो एक एक आदमी 9 बार शादी करता है, न घर न द्वार न बाल न बच्चे, सब अनाथाश्रम में रहते। दूसरे जो कुछ बच भी गए वो एड्स से मर रहे हैं, उससे बच गए तो वहाँ और 50 बीमारियां आ गई है, और अभी एक नई बीमारी आई है। जो लोग बहुत काम करते हैं तो उनका जो कॉन्शियस माइंड है वही नहीं काम करता, और वो हकबल है, जैसे कि कोई बड़ी भारी मछली या सांप हो, इस तरह से उनको कंधे पे लाट कर लोग घुमाते हैं। दिमाग चलता है, दिमाग सही, बाकी कुछ नहीं, हाथ नहीं चल सकते, पैर नहीं चल सकते, शरीर नहीं चल सकते। ये भी मैंने बताया था होने वाला है, एड्स भी बताया था, पर सब बड़े गुस्से हो गए। अब जब हो गया है तो बैठे हो, और गंदी गंदी जगह दिमाग जाना, गंदी गंदी बातें सोचना, और अपने बच्चों की भलाई नहीं सोचते कि बच्चों का क्या हो। अब तो कुछ ऐसे जत्था के जत्था निकल आया है कि सिनेमा में भी ये, उसमें भी ये, कुछ अच्छी बातें सिखाते नहीं। कम से कम हिंदुस्तानी फिल्म में ये जरूर नहीं दिखाते हैं कि कोई बुरा आदमी हीरो हो गया, वहां तो बुरा ही आदमी हीरो होता है। पर तो भी अपनी फिल्मों में भी कितनी कितनी गंदी बातें सिखाते हैं बच्चों को, अब मार पीट ये वो। अरे जब बच्चों को मारपीट सिखाओगे तो शांति कहां से रहेगी देश। इस प्रकार एक तरह से हमारे ऊपर आक्रमण आ रहा है इनका, नया तरह का, विदेशियों का। इधर जरूर आप ध्यान दीजिए। अपने बच्चे भी वैसे कपड़े पहनने लगे, उसी तरह से जवाब देने लगे, उसी तरह से उनका रहन सहन हो रहा है, और डिस्को में जाने लगे चोरी छिपे, और वहां बदमाशी कर रहे हैं। इस तरह सतर्क होना पड़ेगा। जो बच्चे एक बार सहयोग में आ गए उधर मुड़ के भी नहीं देखते, उनको अच्छा ही नहीं, उसका शौक ही नहीं चलता। आपके सामने ऐसे बहुत से बच्चे आएंगे, आप देखिएगा सहयोग में, आप खुश हो जाएंगे। आप इन सब चीजों से अपने को बचाना है। अब बचाने के लिए एक ही मार्ग है कि हम ही अपने गुरु हो जाए। उसी से, उस गुरु तत्व से ही आप समझ जाएंगे कि आपके लिए भलाई क्या अच्छा है, क्या आपके फैमिली के क्या अच्छा है, आपके घर वालों के क्या अच्छा है, आपके रिश्तेदारों के लिए क्या अच्छा है, इस देश के लिए क्या अच्छा है, उसी और आड़ पड़ेगा। इस प्रकार सहयोग में आने से आप में वो सूक्ष्मता आ जाएगी, और उस सूक्ष्म शक्ति जो कि सारे ही जीवित कार्य को करती है, हम सोचते भी नहीं। ये दिल कौन धड़कता है, अनाहत कह दिया, अनाहत।
है तो कौन अनाथ है, कौन है ये दिल को चलाने वाला, कौन है जिसने इंसान को बना दिया और किस लिए बनाया है, ये सारा कुछ मतलब आपको सहयोग में मिल जाता है। और जब आप जानते हैं कि आपके जीवन का अर्थ क्या है, क्यों आप इस संसार में आए, क्यों आपने मनुष्य रूप धारण किया, उस वक्त आप समझते हैं कि कितने आप गौरवशाली हैं और कितने विशेष। आप समझ लीजिए कि अगर कोई आप देहात में टेलीविजन ले जाइए, जिन्होंने कभी बिजली नहीं देखी या वो थोड़े बहुत अंदाज वहां आप किसी तरह से एक टेलीविजन उनको दिखा और कहिए कि इसमें हर तरह के ड्रामा, हर तरह की चीज आएगी, वो कहें क्या बकवास कर रहे हो, ये तो डबड़ा पड़ा हुआ है डब्बा। ऐसे हम भी अपने को एक डब्बा ही समझते हैं। ये बात नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है ये डब्बा। इसके सूक्ष्म तार ऐसे गिने हुए हैं और वो सूक्ष्म तार ऐसे के ऐसे रखे हुए हैं, वो कोई छू नहीं सका अभी। वही सूक्ष्म तार छेड़ने की बात है, पर जैसे ही आप उस टेलीविजन का कनेक्शन लगा दीजिए, ऐसे ही वो हैरान का, अरे वाह ये क्या चीज, ऐसे ही आप लोग भी। और आप अपने को जानिए और जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि आप क्या है। बगैर अपने को जाने हुए चाहे आप सोचें कि आप लाट साहब है तो वो भी गलत है, और चाहे आप सोचें कि आप कुछ नहीं वो भी गलत है। पहले अपने को जान लीजिए, और जब जाना जाता है तब दिया भी जाता है। जब तक दीपक में प्रकाश नहीं होता उसको जलाया जाता है, और जब वो जल जाता है तो वो सबको प्रकाश देता है, क्योंकि ये उसका कार्य है। इसी प्रकार एक दीप से अनेक दीप जलने की जो बात है वो उसका साक्षात सहयोग है। इसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे पहले देखा भी नहीं और जागरूक हो गए। कैसे सहयोगी गए उन्होंने। अब प्रदेश में काम बहुत जोरों का है। रशिया में लोग, आप आश्चर्य करेंगे कि साइबेरिया के मरुस्थल में जाकर वहां काम, साइबेरिया में भी सहयोग चल रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है, कैसे ये लोग साइबेरिया गए। पिछली मरतबा जब मैं रशिया गई तो एयरपोर्ट पे हजारों लोग थे, तो जो सामने आया मैंने कहा ये कहाँ से आए, साइबेरिया से। अरे माँ 50 आदमी आए हैं साइबेरिया से। हाँ, साइबेरिया जहाँ पर की लोग जब सजा देते थे तो भेजते जैसे अंडमान निकोबार। हाँ, अंडमान निकोबार में भी सहयोग चल पड़ा है। आपको आश्चर्य होगा कि जहाँ ये बीच चला जाता है उस आदमी को चैन ही नहीं पड़ती जब तक सहयोग न दे। अकेले कैसे रहे, हम तो अकेले हो गए, माँ यहाँ कोई सहयोगी बनाओ, सहयोगी बनाओ। और हिम्मत की बात है, उस पर अहंकार बस नहीं आना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। हर आदमी हजारों आदमियों को पार कर सकता है। अब हमारी उम्र हो गई, आप जानते हैं, लेकिन कोई हल नहीं। आप लोग तो हैं, आप लोग तो हमारा कार्य करेंगे ही, और हमें पूर्ण आशा है कि सहयोग दुनिया की रंगत बदल देती। आज न जाने क्यों मुझे सारी दुनिया ही अलग नजर आ रही है, कुछ फर्क ही नजर आ रहा है, पता नहीं कैसे, क्या हो गया। सब कुछ अलग ही अलग दिखाई दे रहा है और बड़ी शांति सी लग रही है अंदर। हो सकता है कि वाकई में सत्ययुग का उषक काल आ गया, उसकी प्रभाव। सारे ही धर्म, उसके संस्थापक एक ही पेड़ पर पैदा हुए फूल थे, मैंने कहा, लेकिन हमने ये फूल तोड़ लिए हैं और लड़ रहे हैं, ये हमारा, ये हमारा। सहज के सागर में सारे ही समा जाते हैं और सबको ही हम पूछते हैं। समभाव नहीं है, सम श्रद्धा भी नहीं कहना चाहिए, पर सम पूजा सबकी होती। ये हुए बगैर हम लोग वो नहीं जान सकते कि हम सब एक हैं, कुछ फर्क नहीं होता। आशा है जो नए लोग आए हैं सहयोग की प्रणालियां सीख लेंगे
और कल भी मैं चक्रों पे बात करूंगी, एक एक अलग अलग विषय पे बातचीत हो। अब आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ नहीं लो। आई एम सॉरी आई हैव टू स्पीक इन दिस लैंग्वेज, आई होप यू डोंट माइंड, बिकॉज दे आर न्यू पीपल एंड दे वांटेड टू मेक मी स्पीक इन हिंदी लैंग्वेज एंड आई होप यू डोंट माइंड। ये लोग कहते हैं अच्छा जब हमको समझ में नहीं आता तो हमारी बुद्धि नहीं चलती और हम ध्यान में चले जाते जी। निर्विचार समाधि कितने समय से प्रारंभ करें? क्या कहें? सहज समाधि कितने समय की लगाएं प्रारंभ में? ड्यूरेशन कितना देर की? आपने एक सवाल पूछा है कि अपनी वासनाएं हैं, अपनी इच्छाएं हैं, उनको किस तरह से आप तशरीफ सकते हैं, उसको किस तरह से मैं पूरी तरह से जीत सकता हूँ, क्योंकि मुझे अंदरूनी शक्ति अभी आई नहीं, मैं सहयोग करा। अब सहयोग में ये समझना चाहिए कि पत्नी के साथ संबंध रखना बहुत धार्मिक बात है। ये सब यहाँ पे संन्यास लेना आदि ये सब चीजें, कोई सन्यासी होता है पारी नहीं होता, उससे हम कहते तू शादी करेगा तो पार कराऊंगी नहीं करूंगी, पता है। और कुछ लोग बाग ऐसे हैं कि झूठ भी बोलते हैं अपने लड़कियों के बारे में, पगली लड़की की शादी करा, किंतु अब कुछ ठीक हो रहा है तो वासना इसको कहते हैं कि आप औरों के प्रति आपकी नजर घूमे, वो नजर ठहर जाए, नजर ठहर। परदेशियों से परदेशी तो हमेशा ये कहते थे कि हम लोगों की नजर माँ बड़ी खराब होती है, हर समय नजर टूटती, क्या करें। अच्छा इधर भी काफी बीमारी है उत्तर हिंदुस्तान में, इधर महाराष्ट्र में नहीं, कोई नजर नहीं टूटती, तो इस नजर को कैसे हो? मैंने कहा जमीन की ओर देख के चलो, तो अब भी जमीनी की ओर देख के चलते हैं। उसमें 3 फुट की सब चीज दिखाई देती है, 3 फुट पे अच्छे फूल होते हैं, बच्चे होते हैं, उससे ऊपर देखने की चीज है क्या? और जो कुछ आप चाहते हैं उसमें कभी कभी आप उल्टी चीजें चाहते हैं। जैसे कोई सोचे कि मेरा पति मर जाए या मेरी बीवी मर जाए, तो ये भगवान तो कभी नहीं करेंगे। तो आप जो चीज मांगते हैं, आपकी डिजायर्स, आपकी इच्छाएं जो है, तो उसमें आपको पहले देख लेना चाहिए कि आपकी डिजायर्स या इच्छाएं जो है उसमें आपको वाइब्रेशंस आते हैं कि नहीं, तो आप कोई सी भी इच्छा लिए बैठे रहे। कभी कभी इच्छाएं बड़ी घातक होती है और वो आपको कुछ न कुछ सबक देने के लिए आती। जैसे एक स्त्री थी, मेरी जान को लग गई माँ मेरे पति IAS में आ जाए, IAS में आ जाए। मैं कहा तुम्हारा शायद दिमाग जा रहा है, ठीक है तुम्हारे पति काफी रही से IAS में आने कर, बहुत पीछे मेरी जान IAS में आना चाहिए, IAS में आना। मैंने कुछ कहा नहीं, हाँ नहीं करी। मैंने कहा छोड़ो इस बात को, बेकार। अब वो हो गए किसी तरह से IAS में। तो वो जहाँ कलेक्टर थे वहां पर उनका लड़का साइकिल से जाता था कॉलेज, बड़ा लड़का, लौटते वक्त एक ही लड़का था वो और एक लड़की। वो ट्रेन को क्रॉस करता था, एक दिन वो ट्रेन के नीचे आके उतरता। मैंने कहा देख, उसके बाद पगला गए। तो सहयोग में आपकी वृत्ति समाधानी होती, ये पहचान। आप समाधान को समाधानी होती, ये पहचान। आप अपने से भी समाधान पाते हैं और आपके अंदर समग्रता आ जाती है। माने आपकी जो बुद्धि है, आपका जो चित्त है और आपका जो मन है, हृदय, सब एक ही बात करते हैं, उसमें झगड़ा नहीं रह जाता, अंदर का झगड़ा खत्म होता है और मनुष्य समाधान में आए। फिर कहता है जैसे राखहूं तैसे ही रहूं,
फिर वो आत्मा का आनंद खोजता है, आत्मा का आराम सोचता है, शरीर का नहीं। अब मैं कुछ ऐसे खानदान में पैदा हुई कि जहाँ ऐश्वर्य बहुत था, शादी हुई वहाँ भी ऐश्वर्य बहुत था और बहुत आराम पसंद घर में लोग थे, सब तरह की व्यवस्था थी। पर आप मुझे कहिए तो मैं जंगल में सो जाऊं, रास्ते पे सो जाऊं, पत्थर पे सो जाऊं, तो फर्क नहीं, सोने से मतलब। तो मनुष्य फिर शरीर की बात नहीं सोचता है पर आत्मा का आनंद। जैसे शबरी के झूठे बेर खा ली, अरे वो भी कोई खाना हुआ, शबरी के झूठे बेर खा ले, विदुर के घर की साग खा ली और दुर्योधन का मिठाई नहीं खाई, ये क्या बात? विदुर रियलाइज हो, शबरी रियलाइज हो थी, उनके बेर खा लिए, झूठे बेर, वो भी मुंह में लगा लगा के, दांत में लगा लगा के शबरी के बेर खा लिए। क्या था उसमें कि जो शबरी के बेर खा लिए? आत्मा का आनंद। आत्मा के आनंद की खोज होती है और उस आनंद में आदमी घूमते रहते हैं। प्यार की बात है, प्यार में कौन सी सोचा तुम्हारी परीक्षा लूं? मेरी परीक्षा होती है, तुम्हारी क्या परीक्षा होती है? तुम सबसे प्यार हो जाता है और यही समझ में नहीं आता है कि कैसे सबको टाइम हो। और सामिप्य क्या है? हर जगह जो इंसान बसा हुआ है उसको सामिप्य नहीं चाहिए। जितना सहयोगी सहज में बढ़ता है उतना ही वो मुझसे दूर रहता है। आश्चर्य, दूरी में ही उसे मजा आता है। दूसरा है, आप सहयोगों के द्वारा गलती होने पर उन्हें सजा देती हो, मैं क्या को देनी चाहिए, वही अपनी सजा कर लेते। देखिए, अभी अगर आप वहाँ के आंचल में बैठे हैं तो आपको कोई छू नहीं सकता, पर आप ही आंचल छोड़ के भाग खड़े हो तो बाहर तो भूत लोग है ही, फिर मार खाते हैं। पर मैं कोई सजा नहीं देती हूँ, अपनी आप सजा ले रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि आराम से बैठे हो, गाय को भागते हो, उनसे मेरा क्या लेना देना? कुछ नहीं, आराम से बैठे रहो। किसी से माफी मांगने पर सहयोगियों को कितने प्रतिशत माफी करें? ये तो पक्के ही कोई सरकारी नौकर। ऐसा मैं कोई सरकार हूँ? मैं तो माँ हूँ, मैं तो माफी करती हूँ, मेरा स्वभाव ही माफ करना है। मेरे मन में एक बात दिखती है, 1 मिनट प्लीज। नाराजगी भी मुझे दिखानी हो तो थोड़े देर उसका सोग लेना पड़ता है, नाटक। और 2 मिनट से ज्यादा तो मैं सीधे सह भी नहीं सकती। ये मैं कोई गुरु बाबा नहीं हूँ। एक साहब आए थे गुरु जी के पास, तो मेरी हंसी सुबह का माँ हंसी, ऐसा क्यों? तो पूछा, भाई क्यों? तुम्हारे गुरु जी ने हंसे? कहा, साहब उनकी कभी हंसी तो मुस्कान तक हमने कभी देखी नहीं। अरे मैंने कहा, ऐसे गुरु को छोड़ो। यहाँ पर आप आनंद उठाने आए, मौज करने आए कि सुतक करने आए? इन्होंने अच्छा सवाल पूछा, कैन सहयोगा चेंज द माइंड ऑफ इविल डूअर एंड हाउस ब्रेकर? क्या? We have ways and methods. Love is such, can change everything. We'll tell you how to do it. सहयोग करने का पहला तरीका क्या है? कोई तरीका नहीं बेटा। अभी आप पार हो गए ना, आप बस इन लोगों से सीख लीजिए सेंटर पे जाकर। पहले तो अपना अहंकार छोड़िए। अब ऐसा है, कोई लाट साहब है यहाँ, बहुत सारे लाट साहब है, दिल्ली तो भरा हुआ है। अब वो कहते हैं, माँ मुझे आप ही से मिल, हो गए गए काम से। आप लाट साहब होंगे अपनी कुर्सी पर, माँ के आगे आप सभी, आपको कितने भी आप बड़े आदमी हो, आप सीधे सीधे कुर्ता पैजामा पहन करके हमारे सेंटर में जाइए, बिल्कुल नम्र हो। नम्रता पहली चीज है। जिसमें नम्रता नहीं होगी वो सहयोग में नहीं उतर सकता। इसलिए मेरा कोई तरीका वरीका नहीं है। आप सहज में जाइए, वहाँ लोग बता देंगे क्या तरीका है, क्या है, किस तरह से होना चाहिए। हर एक के लिए अलग अलग बात। तो सेंटर में जाना आप खुद ही समझ लेंगे, ये गुण सब आप ही में है, वो खुद ही प्रस्फुटित होंगे, वही विकास पाएंगे और आप उसको जानेंगे।
कितने सेंटर है? यह है सवाल। दिल्ली में सहयोग के विषय में मार्गदर्शन कहाँ से प्राप्त हो सकता है, तो डॉक्टर साहब से पूछें। देखिए, आपका जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा उसके बाद यहाँ हमारे राइट साइड में दिल्ली में जितने सेंटर्स हैं, 20 सेंटर्स हैं, उन सबके एड्रेस यहाँ पर लिखे हैं, वो आप एड्रेस कलेक्ट कर सकते हैं। नए लोगों के लिए हर बुधवार को सफदरजंग क्लब में हमारा एक आश्रम है, वहाँ पर हम आपको सब शुरू से सहयोग के बारे में बताते हैं। हर बुधवार को शाम को 6:30 बजे, और हर शनिवार को कुतुब होटल के पीछे हमारा एक सेंटर है कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में, वहाँ पर हम आपको हमारी मीटिंग होती कलेक्टिव। तो जो लोग भी आते हैं जिनको जिस प्रकार की तकलीफ होती है, अगर आपकी कोई शारीरिक या मानसिक तकलीफ है या किसी प्रकार की आपकी कोई परेशानी है, हर परेशानी का समाधान हम आपको बताते हैं। वहाँ पर हम आपको ध्यान करना बताते हैं, किस प्रकार से निर्विचार समाधि में जाते वो बतलाते हैं, किस प्रकार से आपके चक्रों के बारे में तकलीफ हो या अच्छाई हो वो सब बतलाते हैं। आप सिर्फ वहाँ पर आइए बस, और बाकी हमारे ऊपर छोड़ दी, सब आपका पूरी तरह से देख रेख होगा। और एक बात, सहयोग में दरवाजे सबके लिए खुले हैं, तो हर तरह के आदमी आते हैं, कुछ पागल भी पहुंच जाते हैं, कुछ आतताई भी पहुंच जाते हैं, सब तरह के लोग आते हैं, तो दरवाजे खुले हैं ना। अब उनको देख के आप भाग मत जाइए, आप अपना भला सोचिए। बहुत से लोग उन्हीं को देखकर भाग जाते हैं, ये लोग तो किनारे पर हैं, अभी कुछ उतरे नहीं, तो उनको देख के आपको भाग जाना नहीं चाहिए। बहुत से लोगों का ऐसा होता है, फिर कोई अगर कुछ आपसे बताए गलत सलत बात, उस पर विश्वास नहीं करें। आप सीधे वहाँ के सेंटर के जो मुख्य है उनसे बात करें। प्राणायाम सहयोग में क्या अंतर है, दोनों में सरल पद्धति कौन सी है? प्राणायाम तो सिर्फ एक साइड की बात है, सिर्फ प्राण, मन की तो बात ही नहीं है। जो प्राणायाम करते हैं उनमें इतनी गर्मी आ जाती है, उनसे बात करते वक्त भी एक बीच में डंडा वंडा रख के तो ठीक है, नहीं तो न जाने कब मार बैठे, बड़े गुस्सेले तब तो होते हैं। सहयोग में निपुणता प्राप्त करने में कितना समय है? इसमें निपुणता की बात से बेटे, ये कोई स्टडी नहीं, मैंने आपसे बताया ना, ये जीवन तकनीक है। आप किसी पेड़ में कब फल लगेंगे ऐसे कुछ कह तो सकते हैं, और सब पेड़ों में एक साथ फल नहीं लगते। पहले तो निर्विचार समाधि की बात की है, अब दूसरे जो स्थिति है उसमें निर्विकल्प समाधि हो रहा है, फिर आप समय से परे ही हो जाते हैं। कोई कोई लोग तो 2 ही दिन में हो जाते, और कोई कोई लोग 4-5 साल में होते। अगर आप बैचलर हैं और शादी नहीं करना चाहते तो कभी कभी 8-9 साल में। एक साहब है, वो अभी तक बैचलर है, अभी तक वो पारी नहीं हो रहे, मेरा सर रोज खाते हैं। क्या आप कर्मकांड में विश्वास करती है? बिल्कुल नहीं, बेकार। ये तो ऐसा है, अरे साहब अब हो गया। मेरा मतलब आप जीवित में जो कुछ हम करते हैं जीवन में, जैसे हम कीड़े मकोड़े मारते, कीड़े मकोड़ों को मारने की, कीड़े मकोड़ों को मैं रियलाइजेशन दूंगी कि मुर्गी को कि बकरी को, ये सब बकवास। जिसको जिस खाने की जरूरत होती है, जैसे किसी को प्रोटीन खाना जरूरी होता है, किसी कार्बोहाइड्रेट्स अपनी स्थिति के अनुसार आपको लेना चाहिए, जो खाना आपके लिए उचित है। जैसे फॉरेन के लोगों का अधिकतर कहते हैं कि तुम कार्बोहाइड्रेट्स पे आ जाओ, क्योंकि इनके बहुत राइट साइडेड लोग हैं। अगर आप राइट साइडेड हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स पे जाना है, अगर लेफ्ट साइडेड है तो आपको प्रोटीन्स खाने चाहिए। जिसको जो उचित है वो खाना चाहिए। सिर्फ अपने से बड़े जानवर मत खाइए, क्योंकि वैसे आप हो जाइएगा दूसरी कोई बात। ऐसे हैं बहुत सारे।
अच्छा, किसी ने कहा है कि उनका बच्चे को फिट की बीमारी है और मेंटल रिटार्डेड है, उसको सेंटर पे ले आए, ठीक हो गए बहुत से लोग। जी माता जी, मैं क्षमा करता हूँ कि आपको मानव रूप में पूजूं या भगवान के रूप में, मैं इस बारे में स्थिर नहीं हो पा रहा। कृपया समाधान करें। आप ठीक बात, आप मुझे बिल्कुल मत पूछिए, कोई जरूरत नहीं। जैसे जैसे आपकी आंख खुलेगी आप समझ जाएंगे कि हम क्या, हम तो अपने बारे में बताना नहीं चाहते, यही लोग बताते फिरते हैं, वैसे कोई जानने की जरूरत नहीं। जब आप खुद जान जाइएगा तब आप जो चाहे करें। हाँ, ये कहा कि जागरण में और कीर्तन में कुछ औरतें जो महिलाएं झूमने लगती हैं और कहते हैं माता जी आ गई और हनुमान जी आ गए। अरे बेटे, माता जी आने के लिए विशेष शरीर होता है। ऐसे हर एक मंदिर माता जी आने लग जाए तो क्या कहने, ये तो भूत है, भूत। और हनुमान जी, वाह वाह, उनको कौन झेल सकता है? ये सब भूत है, भूत चेष्टा है। ये सब पे बिल्कुल माता जी उनके पास भी मत जाना, दूर रहना उनसे। और कुछ कुछ इसमें बनते भी हैं, 2-4 झापड़ दो तो ठीक हो जाए। पैसे कमाने के धंधे और क्या। इन्होंने अच्छे सवाल पूछे हैं कि आपको कुल ब्रीज हाथ में आए, लेकिन अभी पूरी तरह से आई नहीं है, एक में ज्यादा एक में कम और सर में कम आते। और मुझे कोई क्रॉनिक बीमारी है जिसे माइग्रेन होता है सर में, लेकिन अब कुछ दवा से थोड़ा ठीक है। और सर में बहुत सारे आवाज आते। इन महाशय को सहयोग में आना चाहिए, पूरी तरह से सेंटर पे जाए और ये सब बीमारियां ठीक हो जाए। ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं है। और इसके अलावा आपके दोनों हाथ में एक दिन से आने लग जाएंगे और आपके सर में भी वाइब्रेशन आने लग जाएंगे। एक साहब ने कहा कि मुझे नौकरी मेरी छूट गई, अब दूसरे फर्मों में अप्लाई किया है और मुझे नौकरी मिल जाएगी जरूर, क्यों नहीं मिलेगी। इसमें मराठी में है कि उनके चक्र कुछ खराब है और उनको ध्यान करने से ठीक होगा। बहुतों को ये लगता है कि हम अपने घर में बैठ करके ध्यान करें तो होगा। एक बात आपसे बता, बिल्कुल भी नहीं, आपको सेंटर पे आना ही है। जो लोग सेंटर पे नहीं आते हैं उनके लिए हम कुछ नहीं कहते, क्योंकि सामूहिकता में आप ठीक होते। जैसे समझ लीजिए हमारे हाथ का एक नाखून कट जाए तो वो बढ़ नहीं सकता, उसको हम जान नहीं सकते, वो खत्म हो। इसलिए बहुत से लोग सोचते हैं हम आप घर में बैठ के ध्यान करते हैं, नहीं चलता। आपको सामूहिकता में ही आना चाहिए। जब आप सामूहिकता में आएंगे तभी आप जानिएगा कि आप क्या, उससे पहले आप नहीं जानिए। सबको सामूहिकता में आना चाहिए और उसके सिवाय आप ठीक नहीं सकते। त्यांनी पत्र दिलंय, त्यांनी कृपा करून सेंटरवर यावं, हे सगळं बघून सांगतील तुम्हाला काय काळे कपडे वगैरे कळा काढायचे काय।
हाँ, बच्चे को ले आइए, कुछ बच्चों का ठीक हो गया है हृदय का छेद। हाँ, निर्विकल्प समाधि के लिए कुछ करना नहीं है, अपने चक्रों को साफ करना है और सामूहिकता में उतरना है। धीरे धीरे अपने आप घटित हो जाएगा, आप खुद ही निर्विकल्प हो जाएंगे, फिर बताना नहीं पड़ेगा। जब तक आप निर्विकल्प नहीं होते, आपको सहयोगी नहीं कहते। अच्छा, उन्होंने सवाल अच्छा किया है कि दुनिया क्यों बनाई गई और हमें क्यों बनाया गया। इसलिए कि आप परमात्मा के साम्राज्य में आए और मजे करें। दूसरे ये है कि उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में हम लोग गरीब हैं और पहाड़ प्रदेश में लोग अमीर हैं, और हम लोग गरीब हैं और गरीबी और अमीरी क्यों। हमारे देश में गरीबी इसलिए है कि हम लोग देशभक्त हैं। न पॉलिटिशियन देशभक्त है, न ही लोग देशभक्त। जब देशभक्ति आ जाएगी तो अपना देश बहुत सुंदर हो सकता है। वहां से पैसा मिलता है वर्ल्ड बैंक से, वो यहाँ आता है और फिर वो स्विट्जरलैंड के बैंक पे चला जाता है। अपने देश का चौथा हिस्सा यहाँ है और 3/4 हिस्सा वहाँ। और फिर जब वो वर्ल्ड बैंक हमें फिर स्विट्जरलैंड के बैंक से लेके देती है तो हम कर्जे में हो जाते हैं। इस तरह से कर्जा बढ़ते रहता है। तो हम लोग रईस हैं और ऐसे लोगों को आप इलेक्ट करते हैं जो माँ पक्के माने हुए चोर हैं, उचक्के। क्या करें कि आप लोगों का दोष है। और इलेक्शन में फिर वो पैसा बांटते हैं और फिर इलेक्ट हो जाते हैं। कोई अल्टरनेटिव नहीं क्या करें? आप लोग अल्टरनेटिव हैं भाई साहब, अब समझे आप? अब आप लोग अल्टरनेटिव बनिए। एक दिन हमने ऐसे कह दिया कि अब सहयोगी आने वाले पॉलिटिक्स में तो सारे न्यूज़पेपर वाले आए मेरे पास। मैंने कहा ये तो बात। मैं कहा नहीं, तुम लोगों का अगर पीछा लगने वाला है तो हम लोग नहीं जाएंगे पॉलिटिक्स। सब ठीक होता है, एक हद होती है हर एक चीज। हाँ, ये लड़की जो है डेफ एंड डम है। ऐसे 2 बच्चे ठीक हो गए लंदन में, और एक हमारा स्कूल है दिल्ली में, नहीं बम्बई में। वहाँ जो साहब डेफ एंड डम के टीचर थे, उनको स्पेशल प्राइज मिला हुआ गवर्नमेंट से। उनका मान करने का अभी लास्ट में सब लोगों का किस का मान करना है वो लिख लीजिए। एक प्रार्थना है, जो लोग गेट के पास बैठे हैं, कृपया नए भाई बहन हमारे और आ रहे हैं, थोड़ा सा साइड में आ रहे हैं, काफी जगह इस साइड में है, गेट को छोड़ दें कृपया, दोनों साइड के गेट छोड़ दें। इन्होंने अपने पति के बारे में लिखा कि उनके दुकान पे नहीं जाते, वहाँ बैठते नहीं, और क्या क्या उसे व्यापार नहीं ठीक हो रहा। अब आप अपना चित्त इन सब चीजों से हटा के थोड़ी देर परमात्मा को लगाएं, पार हो जाए, सब चीज ठीक हो जाए। आपको मैंने बताया कि लंदन में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी, और अब सहयोग में एक भी इंसान नहीं है जिसके पास रोजगार नहीं, बड़ा मुश्किल से भी। सो आप पहले सहज में ध्यान दीजिए, भगवान के दरवाजे पे खड़े होकर के क्या मांगना चाहिए? आत्मा का दर्शन। एक बार बीरबल से पूछा
कि सबसे शूद्र और सबसे गिरे हुए लोग कौन है? तो उन्होंने कहा कि जो भगवान के दरवाजे पे खड़े होकर भीख मांगते। जहां देखो वहां हजारों ऐसे मिल जाते। अब ये किसी सहयोगी ने दिया है। चोर कौन है? वो तो उसका जवाब बाद में देंगे। ना, ध्यान लगाते समय कुछ नहीं बोलना चाहिए। ये बोलना सब बंद करिए, मंत्र सब बंद करिए। बाद में आपको पता होगा कि कौन से मंत्र कहाँ कहने चाहिए। आप मंत्र कह रहे हैं, शिव जी का तकलीफ आपको राम जी से, तो मंत्र का भी बड़ा साइंस है, वो सीख लीजिए। आपने एक सवाल पूछा है कि सहज में अंतर्गत सभी मार्ग सहजता से हो जाते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल हो जाते हैं, पर आपको पहले सहज होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आप सहज नहीं है। खाना इधर से खाने की जगह आप इधर से खाएं और कहीं कि वहां खाना ही नहीं पहुंचता, तो उसे हम क्या? पहले बिल्कुल सहज हो जाना। उससे कृपया निर्विकल्प समाधि स्पष्ट कर दीजिए, सो कल करेंगे। ठीक है, इलाहाबाद में कोई है नहीं, शुरू कर दिया। वहाँ त्रिवेणी संगम में सब बैठे हैं ना भूत। जहाँ जहाँ क्षेत्र है वहाँ वहाँ बिल्कुल हालत खराब। वहाँ सहयोग बड़े मुश्किल से, क्योंकि सब पैसे खाऊ लोग बैठे हैं वहाँ। उनके बीच सहज कैसे बना है? पर तो भी चल पड़ा है, कह रहे हैं हो गया। आप पूछ लेना पड़ेगा। लखनऊ में भी है, मुझे तो कभी उम्मीद नहीं थी। लखनऊ में बहुत बड़ा दूध है। आपने कहा सहयोग कैसे करें? मैंने हो गए आप सहयोगी। आप आइए, सहयोग सीखिए और आप समझ जाएंगे। आप आइए, सहयोग में ध्यान करना सीख जाइए। बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान। No questions from the Western, सहयोगी। ये बैठ गए, जब मस्त हुए फिर क्या बोले, ये हालत है इन लोगों की। देखिए, रविवार को हमारे यहाँ मॉर्निंग में भी प्रोग्राम होता है। आप कृपया इस पते के पर्चे को ले लीजिए। अच्छा, हर प्रकार से आपकी मदद की जाएगी। यह बख्शी जी, बहुत अच्छी बात है। आप जरूर इन लोगों से मिलिए और आप बहुत कुछ कार्य कर सकती हैं। आपका नाम ही स्नेह है, सारा कार्य स्नेह का है। स्नेह की स्निग्धता से सारा कार्य है। बहुत खुशी की बात है कि आप चाहते हैं कि अपना जीवन सहयोग में अर्पित करें। इसमें कुछ छोड़ने की बात नहीं, ना बीवी बच्चे छोड़िए, ना कुछ छोड़िए, कोई छोड़ना। ये है क्या छोड़ने लायक? पत्थर कुछ छोड़ने का, ना हिमालय में जाने का, यही रहते दिल्ली शहर में। इससे भागने की जरूरत नहीं, किसी को ठीक करना है। गुरु तत्व किस तरह जागरूक करने के लिए क्या करना होगा, ये लोग सब बता देंगे आपको। और वैसे भी गुरु की यहाँ पूजा होती है, गुरु पूजा
उसमें गुरु तत्व जागृत हो जाता है। देखो 1 साल हो गया, उनको वाइब्रेशन नहीं आ रहे, क्या बात है, शादी हो गई आपकी? पहले शादी नहीं होगी तो शादी कर लो, फिर बात करना। हाँ? अच्छा, जिनको वाइब्रेशन नहीं आ रहे रुक जाए, अभी ये सब वाइब्रेशन देंगे आप। जिसको लेना है वाइब्रेशन आप बैठे रहिए, थोड़ी देर ये कर देंगे, हो गया? हाँ, तंदुरुस्ती के लिए भी आप रुक जाइए, बता देंगे। अच्छा वो आप लोग आए, इतनी दूर आए हैं, और नजदीक वाले जो आपके सेंटर से उसमें जाइए। आज मुझे बिल्कुल ही ऐसा नहीं करना। दिल्ली वालों क्या हो गया, चक्र साफ हो जाते हैं, इससे बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। और परंतु इसका संसारिक कार्यों से जैसे नौकरी व्यवसाय में संबंध है, आप इस कदर निपुण हो जाते हैं, आपका चित्त इतना गुणग्राही हो जाता है कि आपका बिजनेस, आपकी संसारिक चीजें बहुत जोरों पर। अमेरिका में एक देवी जी को हमने रियलाइजेशन दिया, उसकी एक दुकान है, तो उसने मुझसे कहा कि माँ, जब से मुझे रियलाइजेशन हुआ, पहले तो मैं एक एक लिख के रखती थी, उसका हिसाब किताब रखती थी, और ये जोड़ते रहती थी, वो करती थी, तब से वो भूल गया मुझे। लेकिन मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है कि ये कैसे होना, समझ गया। आपका व्यवसाय, आपकी नौकरी परमात्मा के आशीर्वाद से बहुत कुछ होता है, विश्वास रखिए। संसारिक चीजों में तो आप कमाल के हो जाते, आपका घर द्वार, आपके बच्चे, आपकी आर्थिक परिस्थिति लक्ष्मी जी का वरदान होता है, सरस्वती जी का वरदान होता है, काली जी का वरदान होने से आप पे सुरक्षा होती, हर तरह का वरदान आपको सहयोग मिलता है। पर पहले उसके साम्राज्य में तो आओ, आप तो ये कांग्रेस की गवर्नमेंट में बैठे हो, आज ये नहीं तो कल वो। लेकिन सरकारी गवर्नमेंट के बारे में तो कुछ भी नहीं कह सकते। ये तो मैं भगवान के दरबार की बात कर रही हूँ, उसके दरबार में आके बैठो, फिर देखना कैसे काम होते हैं। उसके दरबार में तो आए ही नहीं। संपूर्ण ब्रह्मांड को इसमें लिखा है कि माँ कृपया संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने प्यार से भर दीजिए, परमात्मा मैं कर दी। बहुत अच्छा, ये तो मेरा भी विचार है, लेकिन इसके वाहक आप लोग हैं, इसके चैनल आप लोग हैं। अगर मैं खुद सब कर सकती तो मैं क्यों आपके शरण में आती। मनुष्य के ही माध्यम से होने वाला है, या आप ही के माध्यम से होने वाला है, इसलिए आप लोग सामने आइए और फिर सब करेंगे। There is a request from the Western side yogis, those who are singers. वो जा रहा है ना शास्त्री जी को जाना। मिस्टर धर्मवीर कहीं हो? एक मिनट, ये बड़ा अच्छा सवाल है। How can class and caste distinction end in India? What should be the people do? Automatically. You see, here people are sitting from 56 nations of different religion, different caste. They are all one. It's finished. Because once you become that, you are a part and parcel of the whole. You become
a Vishwadharma. There is no caste. You don't have to tell, you just become. Can you tell anybody's caste here? Nobody knows. That's all. It's very simple. है कि इस प्रोग्राम के बाद में यहाँ बगल में हमारी एक सहयोग की एग्जीबिशन लगी हुई है, उसको देख करके आते हैं। बगल में टेंट है। पहले इनको ठीक तो करिए। Notre chère Mataji, qui est Nirmala Devi, le jour du 21 mars, c'est le jour de la naissance de notre chère Mataji,
qui est si Nirmala Devi. C'est le grand jour pour nous, quand vous êtes venus pour faire sacrer le monde avec le Sahadriyo. Le jour du 21 mars, c'est le jour de la naissance de notre chère Mataji, qui est Shri Nirmala Devi. C'est notre bonheur que vous êtes dans nos cœurs pour faire sacrer nos âmes avec le Sahadram. Le jour du 21 mars, c'est le jour de la naissance de notre chère Mataji, qui est Shri Nirmala Devi. Je vous souhaite par cœur le bon anniversaire qui vous mène 60 ans de votre voyage. Le jour du 21 mars, c'est le jour de la naissance de notre chère Mataji, qui est Shri Nirmala Devi. Je vous souhaite, à part de tout le monde, vive Shri Mataji, vive Shri Mataji, vive Shri Mataji, pour les sœurs de yogi, le jour du 21 mars, c'est le jour de la naissance, le jour du 21 mars, c'est le jour de la naissance de notre chère Mataji, qui est Shri Nirmala Devi, qui est Shri Nirmala Devi, qui est Shri Nirmala Devi. Tapi, तिकडे बसलेत ना बघा. कमला. Go,
अमीर खुसरो, उनके शिष्य थे, उनका दरबार। और अब पता हुआ कि फतेह शाह साहब का भी दरबार यही है। इससे बढ़ के और क्या हो सकता है, चारों तरफ छाया। तो अब आप लोग सब इन लोगों के नाम पर दुआ मांगे। देखिए आप ऐसे करिए, ठंडी ठंडी हवा। ये तो सब यहाँ बैठे हुए हैं आए हुए। उन्होंने कहा था कि यहाँ मुसलमान रहते हैं, वो यहाँ बॉम्ब छोड़ेंगे। वो बॉम्ब क्या छोड़ेंगे, वो तो आ गए मुझे चादर चढ़ाने। उल्टी बात हो गई। ये तो सब अपने ही लोग, हम लोग सब एक ही, सब संत लोग हैं, सब एक ही। संतों में कभी झगड़ा नहीं। एक बार नामदेव, जो बाद में पंजाब गए थे, वो दर्जी थे और गोरा कुमार जो थे वो कुमार थे। तो नामदेव गोरा कुमार को देखने गए, मिलने गए। एक संत एक दूसरे संत को मिले। तो गोरा कुमार मिट्टी उस वक्त कौन रहे थे, उनको देखते साथ एकदम खड़े हो गए। नामदेव और मराठी में उन्होंने कहा है
कि निर्गुणाचा भेटी आलो सगुणाशी। निर्गुण को देखने आया था मैं, चैतन्य को देखने, वो तो सगुण में खड़ा है तेरे। ये सिर्फ एक संत ही संत को कह सकता। फिर नामदेव पंजाब गए। पंजाब में बड़ा उनका स्वागत किया नानक साहब ने, और उनके बहुत सारे दोहे ग्रंथ साहब में रखे। उन्होंने फिर वहाँ पंजाबी सीखी, और इतना बड़ा उनका ग्रंथ है जिसका कि पंजाबी में लिखा है और मराठी में ट्रांसलेशन है उसका। वो महाराष्ट्र के थे। गुरु गोविंद साहब भी नांदेड़ में आए, वहाँ उनको समाधि दी। उस वक्त संतों में कोई जगह नहीं, क्योंकि संत सब जानते हैं कि सत्य एक है। हर तरह के संत, आप जानते हैं कि अमीर खुसरो ने कितनी सुंदर कविताएं लिखी है सत्य के ऊपर। ये हम ही लोग झगड़ा कर रहे हैं। जब तक हम सत्य को नहीं जानते, झगड़ा बना रहेगा। ये तो सब अपने ही लोग हैं, इन्होंने कितना कार्य किया है, उस कार्य का फल स्वरूप ही आज सहयोग है। इसमें हिंदू मुसलमान ईसाई का कोई सवाल ही नहीं। इंग्लैंड में भी विलियम ब्लेक नाम के बड़े भारी कवि हो गए। हर जगह, हर देश में ऐसे बड़े बड़े संत पैदा हुए, और उनके विचार, उनकी चीजें एक जैसी, इसमें कुछ फर्क ही नहीं। फर्क तो हम लोग खोजते हैं, हमारी दृष्टि खराब है। तो सारे सिखों को भी सहज में उतरना है। सहज समाधि लागे कहिए उन्होंने। और मैंने देखा कि सिख और मुसलमान पहले पार होते हैं, पर आए तो सही, आते ही नहीं। आए, बुलाइए सब, पाने की चीज जो उसे पाना चाहिए। यही चैतन्य सबके हाथ में ठंडक से आई। आप देखिए, सर से भी ठंडक से आई। सब लोग देखिए, सर से ऊपर देखिए। पगड़ी उतारने की जरूरत नहीं, ऐसी देखिए, बराबर ठंडक आएगी पगड़ी के अंदर से। अब राइट हैंड हमारे और करके देखिए, लेफ्ट हैंड से। ये लीजिए, फिर से देखिए। शहनाई नवाज, बिस्मिल्लाह खान, वो भी रियलाइज हो। खास सबको अनंत आशीर्वाद है। खासकर पंजाब जहाँ मैं पढ़ी हूँ, वहाँ पे मैंने पढ़ाई की है। मुझे उसके लिए बहुत अनुकंपा, बहुत ज्यादा अनुकंपा, और परमात्मा की कृपा से चीज ठीक हो रही है। सबको आशीर्वाद है, अनंत आशीर्वाद है। सब सुख चैन से रहो, आराम से रहो। परमात्मा ने आप ही के लिए दुनिया बनाई हुई, अब कोई तकलीफ उठाने की जरूरत है। सबको अनंत आशीर्वाद। पर ये रचाया है। मुझे इसकी शान से लग रहा था कि उसके पीछे कोई मुसलमान का ही हाथ होना चाहिए। जब श्री माता जी यहाँ से चली जाएं, उसके बाद आप यहाँ पर के ये ले लीजिए परचेस। तब तक शांत रहिए कृपया। लड़का जो पागल हो गया उसे आई बनाना
बोलो। बोलो आदिशक्ति माता जी निर्मला देवी की। बच्चे तो हाथ दाओ बच्चे बेटा बच्चा बच्चा लेके चलते जाइएगा। चंद्रकांता गाड़ी चोट लग जाएगा। आइए सरदार जी, बड़ी खुशी है आप लोगों को देख के। आइए ऐसे आइए। आराम आराम से हमारे वीर की सहूलत दीजिए आपको देने की। हम जाओ अपना हाथ दे आपको हाथ नहीं लगाना। आप गाड़ी को गाड़ी को गाड़ी के लिए ऐसा छोड़ो। निर्मला माता की समझ जाइए मैडम। तो इस तरह का मीटिंग होना कहाँ है अपनी गाड़ी? बड़े अंदर बैठे हमारी फोटो मत बना भैया आप